एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक घर था जहां एक लड़की रहती थी जिसका नाम मोनिया था। मोनिया बहुत ही प्यारी, नरम दिल और मेहनती लड़की थी। लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी, क्योंकि उसकी सौतेली माँ और दो सौतेली बहनें उसे हर वक्त सताती रहती थीं। सुबह से शाम तक मोनिया को घर के सारे काम करने पड़ते। बर्तन, झाड़ू, पोछा, कपड़े, सब कुछ वह अकेले ही करती। उसकी सौतेली माँ हमेशा गुस्से में कहती, मोनिए, कुएं से पानी भरो, जल्दी करो। बेचारी मोनिए चुपचाप सिर झुकाकर सब कर लेती। एक दिन मोनी पानी भरने के लिए जंगल के पास नदी तक गई। इतनी थक गई थी कि धीरे से बोली, काश कोई मेरी मदद करे। अचानक चमकती रोशनी के बीच एक खूबसूरत जादूगरनी मोनिए के सामने आ गई। जादूगरनी मुस्कुराई और बोली, नकदिल बच्ची, मैं तुम्हारी दुआ सुनकर आई हूँ। फिर उसने अपनी चमकती छड़ी हिलाई और रोशनी की झिलमिल मोनी के हाथ पर बरसी। जादूगरनी बोली, यह जादुई धूल है, मगर याद रखना, ये केवल तब काम करेगी जब तुम्हारा दिल साफ हो। मोनिये ने शुक्रगुजारी से सिर झुका दिया। घर वापस जाकर मोनिये ने जादुई धूल आंगन में छिड़की और देखते ही देखते कपड़े खुद धुल गए, फर्श चमक उठा, हवा में हल्की सी रोशनी फैल गई। मोनी खुशी से हंस पड़ी। सौतेली माँ और दोनों बहनें हैरान रह गईं। ये सब कैसे हुआ? लेकिन मोनिया ने प्यार से कहा, आखिर किसने किया? यह दुआ का कमाल है। उसी दिन शहर में ढोल बजने लगे। कासिद ने ऐलान किया, शहजादा एक नेकदिल लड़की की तलाश में है। सारी लड़कियां तैयार होने लगीं। मोनी की बहनें भी दिल लगाकर तैयार हुईं। सौतेली माँ ने अपनी दोनों बेटियों को तैयार किया, मगर मोनी से कहा, तुम घर पर ही रहो। मोनी उदास होकर एक कोने में बैठ गई। फिर रोशनी चमकी और जादूगरनी आई। बोली, मत घबराओ मोनी, आज तुम्हारा चमकने का दिन है। जादूगरनी ने छड़ी घुमाई और देखते ही देखते मोनी के पुराने कपड़े बदलकर एक चमकता नीला गाउन बन गए। बाल रोशन हो गए। पूरी मोनी चांद की तरह जगमगाने लगी। जादूगरनी बोली, मगर आधी रात से पहले वापस आ जाना। जब मोनी महल पहुंची, सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। हर कोई बोला, यह कौन है, इतनी खूबसूरती? शहजादा उसके पास आया, उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए बोला, तुम जैसी नेकदिल लड़की ही मेरी रानी बन सकती है। मगर जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, मोनी घबराकर भाग गई। जल्दी में उसकी एक सैंडल वहीं रह गई। शहजादा भी उसके पीछे भागा, लेकिन वह चली गई थी। अगली सुबह शहजादा हर घर गया। सैंडल हर लड़की के पांव में पहनाई, मगर किसी में फिट नहीं हुई। आखिरकार वह मोनी के घर आया। जब जूती उसके पांव में पहनी गई, बिल्कुल फिट। सौतेली माँ और बहनें हैरान रह गईं। शहजादा मोनी का हाथ पकड़कर उसे महल ले गया। लोग खुशी से तालियां बजाते रहे और मोनी अपनी तकलीफों से आज़ाद होकर खुशी के महल में रहने लगी। नेकी का अंजाम हमेशा अच्छा होता है।